जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का माने किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इतना सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर देना कि वो एब्जॉर्ब किया जा सके हमारी बॉडी के द्वारा, और उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी हुई है, उसके बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल शुरू होता है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल इज द ट्यूबुलर पार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ट्यूबुलर होलो पार्ट अंदर से ट्यूब लाइक पार्ट है, तो इसीलिए इसको ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है एलिमेंट्री कैनाल ट्यूबुलर पार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसे एलिमेंट्री कैनाल कह दिया जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए माउथ, फिर उसके बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल का माउथ, सेकंड बक्कल कैविटी, जो थर्ड पार्ट है वो है फेरेंक्स, फेरेंक्स, उसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट जो पार्ट है वो है एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, और एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनी हुई है। तो समझने की कोशिश करेंगे ओरिजिन, एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन क्या हुआ? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ह्यूमन जो बॉडी है वो बनती किस तरीके से है? मेल होता है, ये जो गोले के ऊपर तीर का निशान है वो मेल का सिंबल है, और जो गोले के नीचे पॉजिटिव का निशान है वो फीमेल का सिंबल है। मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है जिसे स्पर्म कहा जाता है, और जो फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करती है उसे एग कहा जाता है। उसके बाद जो मेल और फीमेल गैमिट है वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और जो चीज बनती है उसे बोलते हैं जाइगोट। यानी कि इस प्रोसेस को, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन करके जो एंड प्रोडक्ट बना है उसे कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है, और इस सिंगल सेल के पास इतनी एबिलिटी है कि एक पूरा बेबी बनाने की काबिलियत रखता है। ये डेवलप कर करके, डिवाइड कर करके एक पूरा बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ बेबी और इंडिविजुअल बना देता है। 1 से 2 में डिवाइड होगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरीके से डिवाइड कर करके ये एक पूरा इंडिविजुअल बना देगा। 1 से 2 में डिवाइड करेगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 में 16 में, 16 से 32, इस तरीके से डिवाइड करेगा। और जब ये 16 डिवाइड कर करके 16 से 32 यानी कि 16 to 32 सेल स्टेज बनाएगा, उस स्टेज को कहा जाता है मोरूला। मोरूला एक टफ्ट ऑफ सेल है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, जो क्या करता है, एबिलिटी रखता है पूरा इंडिविजुअल बनाने की। अगर मोरूला की स्टेज पर इस स्टेज से सेल को आइसोलेट किया जाए, बाहर निकाल लिया जाए प्रेग्नेंट लेडी के, और उसको ग्रो करा जाए, तो पूरा ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। फिर ये डेवलप करता है, दोबारा एक स्टेज बनती है जिसे कहते हैं ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला के बाद ये दोबारा डेवलप करके एक स्टेज बनाता है जिसे गैस्ट्रूला कहा जाता है।
गैस्ट्रुला क्या है? यहां पर जो स्टेज है, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ना यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि ये जो सेल है ये पूरी बॉडी बनाने की एबिलिटी रखते हैं, यहां पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। पर जब गैस्ट्रुला की स्टेज बनती है, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर आ जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर का माने यहां पर जो ये सेल्स हैं वो 3 लेयर्स बनाते हैं, बाहर 3 लेयर्स बनाते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है सेल्स की, उस लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म। इससे जो अंदर वाली लेयर होती है, एक्टोडर्म से जो अंदर वाली लेयर है, यह भी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इस लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। और जो इसके अंदर वाली लेयर है, अगेन मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से ही मिलकर बनी हुई है, इस लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। तो इस स्टेज पर 3 लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर का माने एक्टोडर्म के सेल और एंडोडर्म के सेल कहते हैं कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने का काम करेंगे, यानी कि माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो बनाने का काम है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेल करते हैं। जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा होता है, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर, यहां पर जो सेल है, एक्टोडर्म के सेल कहेंगे मैं ये बनाऊंगा बॉडी के अंदर, इन ऑर्गन को डेवलप करने का काम करूंगा। मीजोडर्म कहेगी कि मैं ये ऑर्गन डेवलप करूंगी बॉडी के अंदर, और एंडोडर्म कहेगी मैं ये पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप करूंगी। इस स्टेज पर डिवीजन ऑफ लेबर है और यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है। अब जो ऑर्गेनिज्म इन 3 लेयर से मिलकर बना होता है, इन तीनों लेयर को बोलते हैं जर्म लेयर। और जो ऑर्गेनिज्म इन तीनों लेयर से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्टोब्लास्टिक एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो 3 जर्मिनल लेयर से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बने हुए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जो 2 जर्मिनल लेयर से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, एनस, जो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ट्यूबुलर पार्ट है माउथ से एनस तक का, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाने का काम करती है। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म में से वो कौन कौन सी लेयर, कौन कौन से पार्ट बनाती है, वो देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है माउथ, ये माउथ, जैसे ही माउथ ओपन होगा तो खाली जगह आती है माउथ के अंदर। बायोलॉजी की भाषा में जहां पर भी खाली जगह होती है उसे बक्कल कैविटी कंसीडर किया जाता, उसे कैविटी कंसीडर करते हैं। कैविटी का मतलब होता है होलो स्पेस। जैसे ही माउथ ओपन हुआ, ये लिप्स हैं, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जैसे ही माउथ ओपन हुआ, वैसे जो कैविटी बनी उस कैविटी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी लेटरल साइड से, ये लेटरल साइड्स हैं बक्कल कैविटी की, यहां पर और यहां पर जो लेटरल साइड है वहां पर जो प्रेजेंट है, तो लेटरल साइड से जो से सराउंडेड होती है। अपर साइड से पैलेट, पैलेट का मतलब होता है जो बक्कल कैविटी की ऊपर की रूफ है, सीलिंग है, जहां पर आप टच करते हो, टी बोलते समय, टी प्रोनाउंस करते समय जहां पर आप टच करते हो, बक्कल कैविटी की सीलिंग, रूफ, तालू पे टच करते हो, उसे पैलेट कहा जाता है। अगर आप अपनी जो टंग है अपर वाली सीलिंग पर टच करोगे और उसके बाद उसको पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे, तब आपको दिखेगा जो आपका फ्रंटल पैलेट है, आगे की तरफ का एंटीरियर पैलेट है, एंटीरियर तालू है, एंटीरियर रूफ पार्ट है, वो हार्ड है, और जो पीछे का पार्ट है वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है। तो जो एंटीरियर पार्ट हुआ इसका, ये पैलेट हुआ, ऊपर वाला बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे ऐसे कर लेते हैं, तो ये जो एंटीरियर पार्ट है, इसके आगे वाला पार्ट है, ये हार्ड है, और जो इसके पीछे वाला पैलेट है वो सॉफ्ट है। और सॉफ्ट पैलेट के पीछे की तरफ एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो आपने देखा होगा घंटी, पीछे घंटी लटकी हुई होती है, उसे बोलते हैं यूव्यूला। तो बक्कल कैविटी टू हार्ड पैलेट, बक्कल कैविटी से, माउथ से
हार्ड पैलेट तक का जो पार्ट है वो एक्टोडर्म बनाने का काम करती है। यानी कि ये माउथ टू हार्ड पैलेट, पैलेट का माने जो आपकी रूफ है, सीलिंग है बक्कल कैविटी की, वो उसका जो इंटीरियर आगे वाला पोर्शन है वो हार्ड है और जो उसका पीछे वाला पोर्शन है वो सॉफ्ट है। आगे वाले को हार्ड पैलेट और पीछे वाले को सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। तो माउथ टू हार्ड पैलेट जो बनाती है वो एक्टोडर्म बनाती है। एक्टोडर्म जो लेयर है वो माउथ से लेकर हार्ड पैलेट तक का पोर्शन डेवलप करने में काम आती है। यानी कि इसके अंदर लिप्स आ गए और पैलेट आ गया, और उसके बाद का सॉफ्ट पैलेट से लेके रेक्टम तक का, सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, माउथ टू हार्ड पैलेट, इसे एक्टोडर्म बनाती है। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, इसे एंडोडर्म बनाती है। रेक्टम के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे कि रेक्टम क्या होता है। एनस से पहले का पार्ट होता है रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद डायरेक्ट एनस लिख दिया गया, पर एनस से पहले का पार्ट होता है रेक्टम। और उसके बाद एनल कैनाल टू एनस, एनल कैनाल से एनस तक का पार्ट दोबारा बनाने का जो काम है वो एक्टोडर्म करती है। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका ओरिजिन हुआ एक्टोडर्म टू एंडोडर्म। माउथ टू हार्ड पैलेट का जो माउथ टू हार्ड पैलेट बनाती है वो गैस्टुला के अंदर जो 3 जर्मिनल लेयर है उनमें से एक लेयर बनाती है, जो कि हमारी क्या है, एक्टोडर्म। सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, रेक्टम तक का जो पार्ट है वो हमारी गैस्टुला के अंदर जब बेबी डेवलप हो रहा था उस स्टेज पर जो गैस्टुला बना था उसकी एंडोडर्म बनाती है, ये वाली लेयर बनाती है, सबसे अंदर वाली लेयर। और एनल टू द एनस, एनल कैनाल से लेकर एनस तक का जो पार्ट है वो दोबारा से एक्टोडर्म बनाने का काम करती है। ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये है ओपनिंग माउथ। माउथ के बाद जो ये कैविटी बनेगी, इस कैविटी को अंदर जो कैविटी है इस कैविटी को कहा जाता है बक्कल कैविटी। ऊपर बक्कल कैविटी के जो पोर्शन ऊपर भी कैविटी होती है नेजल कैविटी बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स इसको बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल चेंबर भी बोल सकते हैं। और नेजल कैविटी ओपन होती है जहां पर पीछे से सॉफ्ट पैलेट के पास, इसके अंदर यहां पर प्रेजेंट है टंग। तो हमारा जो पार्ट है माउथ, माउथ के बाद हुआ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद जो हमारा पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स कोनिकल कंपार्टमेंट होता है फॉर पैसेज ऑफ बोथ फूड एज वेल एज एयर। इस कंपार्टमेंट में से, कोनिकल कंपार्टमेंट में से फूड और एयर दोनों क्रॉस करती हैं। फूड पाइप के अंदर चला जाता है और जो एयर है वो विंड पाइप के अंदर चली जाती है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद का जो पार्ट है वो ईसोफेगस। ईसोफेगस के जो बाद का पार्ट है वो स्टमक। और स्टमक के बाद का जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम।
ये जो पार्ट है ये है रेक्टम, यानी कि सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम तक, इस पोर्शन तक का। और फिर उसके बाद एनल कैनाल एंड देन एनस, जहां से बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहां पर प्रेजेंट होती है अपेंडिक्स। ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे की तरफ, जैसे सपोज करो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसके पीछे की तरफ से स्टमक के बाद जो कंटिन्यू करती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे की तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, ये आई स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम स्मॉल है पर ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्ग पार्ट है, और ये सीकम के इस पोर्शन के अंदर एंटर हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। माउथ के बाद हुआ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी सराउंडेड है लेटरल साइड से जॉ से, अपर साइड पैलेट एंड लोअर साइड इसको टंग सपोर्ट करती है। नीचे टंग प्रेजेंट होती है लोअर पैलेट के बेस के, बक्कल कैविटी के बेस पर। फेरेंक्स कोनिकल कंपार्टमेंट है फॉर पैसेज ऑफ फूड, यहां से फूड भी क्रॉस करता है और एयर विंड भी क्रॉस करती है। उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पीछे से आती है, लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से, और एंटर कर जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में इस पोर्शन पे। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब हम डिस्कस करेंगे माउथ। माउथ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्लिट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, और ये वर्टिकल। जो माउथ है वो हॉरिजॉन्टल स्लिट है और सराउंडेड बाय लिप्स, लिप्स से सराउंडेड होता है। और लिप्स के अंदर जो मसल्स होती है आर्बिकुलेटरी मसल्स जिनके कहा जाता है। तो माउथ, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो माउथ, एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की पहले तो ओपनिंग है ये। सेकंड, हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक ओपनिंग, हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक ओपनिंग, या फिर हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक अपर्चर, सराउंडेड बाय लिप्स। 2 लिप्स से सराउंडेड होता है, अपर लिप एंड द लोअर लिप। सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। जो लिप्स हैं ओपन इनटू द कैविटी, जैसे ही लिप्स के अंदर की तरफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, और टीथ और लिप्स के बीच की जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। सपोज करो ये लिप्स हैं, यहां टीथ प्रेजेंट है, ये रे टीथ, और ये लिप्स है, तो इसके बीच की जो जगह है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। यानी कि लिप और टीथ के बीच की जो जगह है, इंसाइजर, जो आगे वाले फ्रंट के टीथ है उनको इंसाइजर कहा जाता है, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। जो लिप और टीथ के बीच की जगह उसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। लिप्स आर ओपन इनटू कैविटी, टर्म्ड एज वेस्टिब्यूल, जिसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। वेस्टिब्यूल क्या है? स्पेस बिटवीन लिप एंड टीथ, इंसाइजर। उसके बाद मसल एसोसिएटेड विद लिप्स। मसल कौन सी एसोसिएटेड है? मसल एसोसिएटेड, मसल का नाम याद रख लेना आप लोग, मसल एसोसिएटेड विद लिप्स, काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूल याद कर लेना एक पॉइंट इसके अंदर से।
तो मसल एसोसिएटेड विद लिप्स आर्बिक्यूलरिस ओरिस, आर्बिक्यूलरिस ओरिस, तो जो मसल इसके साथ एसोसिएटेड है वो है आर्बिक्यूलरिस ओरिस। मसल का नाम आप जरूर याद रखें। अब उसके बाद पैलेट का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ही बक्कल कैविटी के अंदर एंटर करेंगे हम लोग, तो बक्कल कैविटी लेटरल साइड से तो जो से सराउंडेड है, टीथ प्रेजेंट है बक्कल कैविटी के अंदर, और बक्कल कैविटी के अंदर टंग प्रेजेंट है। अगले लेक्चर के अंदर टीथ या टंग कवर करेंगे, बट अभी पैलेट डिस्कस कर लेते हैं। पैलेट नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पैलेट। पैलेट रूफ होती है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की रूफ है। पैलेट दो टाइप होते हैं पैलेट के, एक तो हार्ड पैलेट और दूसरा सॉफ्ट पैलेट। आप टच करो बक्कल कैविटी की रूफ को और पीछे की तरफ मूव करेंगे जब टंग को, तो पहले जो है वो हार्ड पैलेट है और जो पीछे की तरफ आएगा वो सॉफ्ट पैलेट आएगा। तो टू टाइप्स हैं इसके पैलेट के, हार्ड पैलेट और दूसरा है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट जो है वो बोन से मिलकर बना हुआ है, जिसके कारण से वो हार्ड है। और वो बोन कौन सी है? मैक्सिला एंड द पैलेटाइन बोन। मैक्सिला बोन कौन सी होती है? फेस की सबसे बड़ी बोन होती है। हार्ड पैलेट मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलकर बना हुआ है। पैलेट की बोन, जो पैलेट जहां पर आप टच करते हो टंग को, वो पैलेटाइन बोन है। और मैक्सिला कौन सी बोन है? मैक्सिला ये बोन है जो जहां पर आपके टीथ एम्बेड हैं, ये अपर के जो टीथ हैं वो एम्बेड है, वो मैक्सिला है। और ये वाली, ये नोज को, ये वाला पार्ट को, फ्रंटल पार्ट को छोड़ दिया जाए, और ये जो बोन है, ये नोज के साइड से जो बोन आती है, ये वाली बोन जहां पर मैं टच कर रहा हूं, ये जो पार्ट है बोन का, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जो है वो मैक्सिला है, जिसके अंदर टीथ एम्बेड है। मैक्सिला आपके फेस की सबसे बड़ी बोन होती है। मैक्सिला लार्जेस्ट बोन ऑफ फेस, ये फेस की सबसे बड़ी बोन है। और जहां पर आप टच करोगे अपनी टंग को, वो है पैलेटाइन बोन। रैबिट के केस के अंदर क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है रैबिट के केस से। तो रैबिट के केस के अंदर जो पैलेट होता है वो प्री मैक्सिला, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। तो जो रैबिट के केस में जो पैलेट है, वो हार्ड पैलेट जो है वो प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलकर बना हुआ है। जो हार्ड पैलेट होता है उसके ऊपर पैलेटाइन रग प्रेजेंट होती हैं, कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो मैस्टिकेशन के दौरान फूड को स्प्लिट होने नहीं देती, जिनका फंक्शन होता है हैव सम प्रोजेक्शन। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट हैव सम प्रोजेक्शन। कौन कौन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रग। तो पैलेटाइन रग प्रेजेंट है। इनका काम होता है ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन के दौरान फूड को स्प्लिट होने से रोक देती हैं। उसके बाद थोड़े समय पहले की बात है, काफी समय पहले की बात है, ये कंसीडर किया जाता था जो टेस्ट बड होती हैं, जो टेस्ट रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं, जो कि टंग के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट बड, जब टंग पढ़ेंगे तो डिटेल में बात हो ही जाएगी, पर जो टेस्ट बड टंग के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, पहले ये कंसीडर करा जाता था जो टेस्ट बड है वो पैलेट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। यानी कि जो फूड का टेस्ट लेने का काम कर रहा है, टेस्ट रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहा है, वो पैलेट कर रहा है। इसीलिए टेस्टी फूड को पैलेटाइन फूड भी कहा जाता है, क्योंकि पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जो फूड को टेस्ट करने का काम करता है वो पैलेट करता है।
तो बाद में ये बात सोल्व हुई है कि ऐसा नहीं है, जो टेस्ट बड प्रेजेंट है, जो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं, वो टंग करती है। तो टेस्टी फूड को पैलेटाइन फूड भी कहा जाता है। तो ये हुआ हार्ड पैलेट। एक ऑर्गन होता है जैकोब्सन ऑर्गन। जैकोब्सन ऑर्गन का क्या काम होता है? जैकोब्सन ऑर्गन ह्यूमन के केस में तो इतना वेल डेवलप नहीं है, पर स्नेक होगी, लिजार्ड होगी, इनके केस के अंदर जैकोब्सन ऑर्गन काफी वेल डेवलप होता है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, नोज से ऊपर की तरफ कुछ रिसेप्टर होते हैं जिन्हें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं, जो स्मेल लेने का काम करते हैं। आप स्मेल ले रहे हो किसी चीज की और आपको पता चल रहा है कि ये प्लेजेंट स्मेल है, अनप्लेजेंट स्मेल है, वो आपके शरीर के अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं, उनकी मदद से हो रहा है। तो जैकोब्सन ऑर्गन जो होते हैं वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो केमिकल को सेंस करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। हमारे केस में इतने वेल डेवलप नहीं है, बट इन केस ऑफ लिजार्ड, स्नेक, इनके केस के अंदर जो जैकोब्सन ऑर्गन है वो वेल डेवलप होते हैं। जो आप अगला पार्ट है, जो दूसरा टाइप है पैलेट का, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, आप अपना जब माउथ ओपन करते हो तो कभी कभी आपको एक घंटी सी दिखाई देती है, तो सॉफ्ट पैलेट की ही प्रोजेक्शन होती है ये। पोस्टीरियर जो ये होता है आपका एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, एंटीरियर पार्ट होता है पैलेट का, यानी कि अगला हिस्सा, फ्रंटल पार्ट। और टंग को जब रूफ पे टच करके पीछे की तरफ मूव किया जाएगा तो जो सॉफ्ट पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर यानी कि पीछे का पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, पैलेट का पीछे की तरफ का पार्ट है। अब ये किस चीज से मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल। तो इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बना होता है, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और मिलकर बना होता है म्यूकस एपिथीलियम। तो मेड अप ऑफ, वो जैसे कि ये जो पार्ट है आपका मैक्सिला और पैलेटाइन बोन का, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से मिलकर बनता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस एपिथीलियम। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? मसल्स रेशे होते हैं, धागे होते हैं जो बोन से डायरेक्ट अटैच होते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। अगर आप करना चाहोगे काम, अगर उन मसल को मूव करना चाहोगे तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। टंग आप हिलाना चाहोगे तो हिलाओगे, नहीं हिलाना चाहोगे नहीं हिलाओगे। आपकी जो आर्म है, इस आर्म के अंदर, लिम्स के अंदर, फोर लिम्ब कहा जाता है इसे, इसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है उन्हें कहा जाता है वॉलेंट्री मसल। आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपकी लेग्स के अंदर जो मसल हैं, लेग्स को हिंड लिम्स कहा जाता है, उनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं उन्हें वॉलेंट्री मसल कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। पर जो आपकी हार्ट की मसल होगी या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल होगी, और यहां पर बता रखा है जैसे कि सॉफ्ट पैलेट की मसल होगी, ये आपकी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। आप चाह कर भी अपने हार्ट को थोड़ी देर के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि हार्ट की जो मसल है वो आपकी विल के अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। तो जो मसल हमारी विल के अकॉर्डिंग काम ना करे उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, और जो मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करे, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करे, उसे बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर अगेन रेशे हैं, कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली लेयर, जहां पर सॉफ्ट पैलेट खत्म होता है। सॉफ्ट पैलेट के पीछे की तरफ एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसे यूव्यूला बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके गले के अंदर एक घंटी सी टंगी हुई है इस तरीके से, इसे बोलते हैं यूव्यूला। यूव्यूला क्या है? प्रोजेक्शन है, पोस्टीरियर पार्ट से निकलती है,
हैंगिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हैंगिंग डाउन, हैंगिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लटकी हुई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। पैलेट देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है ये कैविटी है, और जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट हुआ ये है पैलेट। जो इसका आगे का फ्रंटल पार्ट है, ये पार्ट जो हुआ इसका जो आगे का पार्ट है, यहां पर टंग प्रेजेंट है, टंग को ऊपर टच करके देख सकते हैं। जो इसका जो फ्रंटल पार्ट है ये हार्ड पैलेट है, मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन, और इसके पास कुछ पैलेटाइन रग प्रेजेंट है। और जो इसका पीछे का पार्ट है, ये जो इसका पीछे का पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है आगे का, और ये पीछे का पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है ये है सॉफ्ट पैलेट, और ये किसका बना हुआ है? इनवोलेंट्री मसल्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस एपिथेलियम। इस पीछे के पार्ट में ये पोस्टीरियर पार्ट है, इसके पोस्टीरियर पार्ट में भी पोस्टीरियर की तरफ यानी कि पीछे की तरफ इस तरीके से एक प्रोजेक्शन है, घंटी लटकी हुई है, इसे बोलते हैं यूव्यूला। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये, हैंगिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लटकी हुई है। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है? इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है? इसके जस्ट जो ऊपर की कैविटी है, ये इसके ऊपर की कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी ओपन होती है बक्कल कैविटी के अंदर। तो नेजल कैविटी कौन सी कैविटी के अंदर ओपन होती है? बक्कल कैविटी के अंदर नेजल कैविटी ओपन होती है। तो ऐसा संभव है कि खाते समय जब खाना खाया जाए तो कुछ फूड पार्टिकल इस यहां पर पोर्स हैं, यहां कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं जिनकी मदद से नेजल पोर, इन्हें नेजल पोर कहा जाता है। यहां पर कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं, जो नेजल कैविटी है वो इन पोर के थ्रू इसके अंदर ओपन होती है। थोड़ा क्लियर से ड्रॉ कर लेते हैं, यूव्यूला, और यहां पर कुछ पोर प्रेजेंट है जिसे नेजल पोर कहा जाता है। नेजल कैविटी, देयर आर सम पोर्स, नेजल पोर। अब संभावना यह है कि खाना खाते समय, और ऊपर की जो कैविटी है वो कौन सी कैविटी है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी ओपन इन बक्कल कैविटी थ्रू नेजल पोर। अब पॉसिबिलिटी है कि खाना निगलते समय, खाना खाते समय कुछ फूड के पार्टिकल यहां से होके नेजल कैविटी के अंदर चले जाएं। तो यूव्यूला का फंक्शन होता है ड्यूरिंग इंजेशन ये उन नेजल पोर्स को कवर कर लेती है और फूड पार्टिकल को नेजल कैविटी के अंदर जाने नहीं देती। तो फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन ऑफ यूव्यूला, ये वी है। फंक्शन ऑफ यूव्यूला ये क्या करती है? यूव्यूला कवर नेजल पोर ड्यूरिंग इंजेशन। खाना खाते समय, खाना निगलते समय ये उन पोर को कवर कर लेती है एंड नॉट अलाउ, और क्या करती है? फूड पार्टिकल को एंटर नहीं करने देती नेजल चैम्बर में।
डू नॉट अलाउ फूड पार्टिकल इनटू नेजल चेंबर, या नेजल कैविटी यहां से पार्टिकल को ऊपर जाने नहीं देती है। तो इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या कवर करा, इस आर्टिकल के अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल कवर करा। थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ट्यूबुलर पार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट क्या क्या हैं? माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड उसके बाद आया एनस। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनती है, जहां पर डिवीजन ऑफ 3, हम जो ह्यूमंस हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, वो 3 जर्मिनल लेयर से मिलकर बने हुए हैं पूरा शरीर। वो लेयर्स हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलकर बनाता है। फिर माउथ हमने देखा, माउथ हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक ओपनिंग है और ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ऑर्बिक्युलरिस मसल एसोसिएट करती हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, एलिमेंट्री कैनाल के साथ नहीं सॉरी, लिप्स के साथ। उसके बाद जब लिप्स ओपन होंगे तो जो कैविटी बनेगी बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी ऊपर की तरफ से सराउंडेड है वो पैलेट की मदद से है। जो एंटीरियर आगे वाला पैलेट है उसे हार्ड पैलेट कहा जाता है और जो पीछे वाला पैलेट है उसे सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला, यहाँ से लेकर टिप पार्ट नहीं, यहाँ से लेकर साइड में पार्ट से लेकर, और जो ये बोन है जिसके अंदर टीथ एम्बेड है उसे मैक्सिला कहा जाता है। और मैक्सिला और पैलेटाइन बोन, जहां पर आप अपनी टंग को रूफ पे टच करते हो और उसको पीछे की तरफ स्लाइड करोगे तो सॉफ्ट पार्ट मिलेगा, उसे बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट के पास कुछ पैलेटाइन रग प्रेजेंट होते हैं जो फूड को स्पिल होने नहीं देते ड्यूरिंग मैस्टिकेशन के दौरान। सॉफ्ट पैलेट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल, ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोजल म्यूकस एपिथेलियम। पीछे की तरफ जो यहाँ पर जो पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ पोस्टीरियर पैलेट, यानी कि सॉफ्ट पैलेट का जो पीछे वाला भाग है उसके नीचे की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक प्रेजेंट होती है जिसे यूव्यूला कहा जाता है। इसका फंक्शन होता है नेजल पोर्स को कवर कर लेना, ताकि खाना खाते समय कोई भी फूड पार्टिकल नेजल कैविटी के अंदर ना जा पाए।